आज एक छोटी कहानी सुनिए। शीर्षक है मस्ती टाइम। लिली में काफ़ी फूल आ गए थे। पानी देने के बाद नींबू के पौधे को सींचने लगा तो मेरे सामने वही सूखा गमला आ गया। यह वही गमला था जिसमें केवल मिट्टी भरी थी। मैं उसमें पानी नहीं डालता था। सोचता था कोई अच्छे फूल का बीज या कलम लगा दूंगा। यही गमला हमारे मस्ती टाइम का कारण बन गया था। अमोल मेरे साथ छत पर आता तो मेरे हाथ से बाल्टी भरा मग्गा झपट लेता, खुद ही नल के नीचे रखकर पानी भरता। यहीं से हमारी थोड़ी झड़प शुरू हो जाती। वो बाल्टी को पानी से लबालब तब तक भरता रहता जब तक कि पानी बाहर ढुलने नहीं लगता। मैं रोकता, नल बंद कर देता। वह हंसता और फिर से नल खोल देता, मुझे चिढ़ाता। उसे पानी से खेलने में बहुत मज़ा आता था। फिर मग से गमलों में पानी देता, तब भी इतना पानी देता जब तक कि वह गमले से ओवरफ्लो न होने लगे। मैं उसे समझाता कि गमले में इतना पानी मत डालो, मगर वह नहीं रुकता। यहाँ तक कि जो गमले खाली पड़े थे उनमें भी पानी भर देता। मुझे चिढ़ भी होती और उस पर प्यार भी उमड़ आता। रोज यही होता। खाली गमलों को वह पूरा पानी से भर देता और शरारत से मेरी ओर देखता, हंसता, खिलखिलाता। सब गमलों में पानी डालने के बाद थोड़ा पानी बाल्टी में बचा लेता और मेरी ओर उछालते हुए कहता, दादा मस्ती टाइम। मैं उसे डपटता तो और नज़दीक आकर पानी उड़ाता। पूरी छत और मुझे भिगोने के बाद उसका मस्ती टाइम आखिर खत्म होता। जब तक वह घर में रहा मैं टीवी नहीं देखा गया। जब तक वह घर में रहा घर में टीवी नहीं देखा गया और अखबार बिना तह खुले रैक में जमा होते गए। सुबह सुबह अमोल बहुत उत्साह से मेरे हाथ से चाबी छीनकर गेट का ताला खोल देता और चेन घुमाते हुए सीधे बाहर सड़क पर दौड़ पड़ता था। वह आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। सुबह की सैर को निकले कॉलोनी वासी हमारी इस भाग तोड़ को बहुत कौतूहल से देखने लगते। पोता आया है शायद शर्मा जी का, जैसे शब्द मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति से भर देते थे। कनाडा जाने के बाद इस बार बेटे का परिवार लगभग 3 साल बाद ही घर आ पाया था। इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनती चली गईं कि वे लोग चाहकर भी हमारे पास न आ सके। नौकरी की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। ये भी सच है कि इस बीच हमारा वहाँ जाना भी संभव नहीं हो सका। हालांकि स्काइप या जी टॉक, तब व्हाट्सएप नहीं था, स्काइप या जी टॉक के जरिए रोज ही लैपटॉप पर मिलना हो जाता था। लेकिन अमोल स्क्रीन पर बहुत कम आता। कुछ झिझक रहती। बहुत कहने पर बस हाय बाय करके अदृश्य हो जाता। यह तो उसके यहाँ आने पर स्पष्ट हुआ कि हमारे सामने हिंदी बोलने में होने वाली दिक्कत के कारण वह सामने नहीं आ पाता था। हिंदी आसानी से समझ लेता था, लेकिन टोरंटो के स्कूल में अपने दोस्तों के साथ अंग्रेजी में दिन भर बातचीत की आदत के कारण हिंदी में बोलना उसके लिए कठिन हो गया था। यह दिक्कत शायद वैसी ही रही होगी जैसे अंग्रेजी में सारी पढ़ाई करने के बावजूद गैर हिंदी भाषी व्यक्ति से सामना होने पर मुझे होती है। कनाडा जाने से पहले जब वह यहाँ था
तब उसकी भाषा सुनकर हमें बहुत सुखद आश्चर्य होता था। डोरेमोन और अन्य कार्टून चरित्रों के हिंदी में डब संवादों को वजह से हिंदुस्तानी के इतने बढ़िया शब्द बोलता था कि हम हतप्रभ रह जाते थे। अभी 10 दिनों में उसने हमसे हिंदी में बात करने में खूब मेहनत की थी। बात करने में उसकी कोशिश साफ दिखाई देती थी। धूल खा रही शतरंज और कैरम के दिन फिर गए थे। मोहरों के अंग्रेजी नामकरण से हमारा पहला परिचय हुआ, वरना हमारे लिए तो वजीर, राजा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादे ही यही सब हुआ करते थे। कॉलोनी के हम उम्र बच्चों के बीच भी वह बहुत पसंद किया जाने लगा। आम तौर पर हिंदी में बात करते बच्चों को भी स्कूल के अलावा अंग्रेजी में बतियाने में खूब मज़ा आ रहा था। शुरू शुरू में जब अमोल कुछ नहीं बोल पा रहा था तो अटपटा लगा, लेकिन जब पता चला कि कनाडा से आया है तो अन्य बच्चे अंग्रेजी में खुलकर बातचीत करने लगे। इधर अमोल की झिझक भी टूटने लगी। वह भी हिंदी में ही बोलने की कोशिश करने लगा। हिंदी दिवस के दिन जब मैं एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने के बाद घर लौटा तो गेंदे की अपनी माला मैंने सहज अमोल के गले में डाल दी। उनके वापस लौटते ही हमारा मस्ती टाइम खत्म हो गया। रोज की तरह छत पर गमलों में लगे पौधों में एक दिन पानी दे रहा था। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। वही नियमित दिनचर्या हो गई जो उसके आने के पहले हुआ करती थी। सुबह उठते ही मेन गेट पर लगी चेन और ताला खोलना, दूध के पैकेटों की थैली और अखबारों को भीतर लाकर घूमने निकल जाना, फिर पत्नी और खुद के लिए चाय बनाकर टीवी पर रात को देखे समाचारों को अखबारों में दोबारा पढ़ना, छत पर रखे गमलों में पानी डालना, पौधों की देखभाल करना, हुआ तो शाम को किसी साहित्यिक सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले लेना और देर रात तक टीवी पर समाचार, बहसें आदि देखते हुए सो जाना। न जाने क्या सोचकर मैंने भी अमोल की तरह मिट्टी भरे गमले में पानी डालने को सहज ही मग्गा आगे बढ़ा दिया। अचंभित हुआ, सूखे गमले में गेंदे के कुछ पौधों का अंकुरण हो गया था। सूखे गमले में गेंदे के कुछ पौधों का अंकुरण हो गया था। ये थी कहानी मस्ती टाइम। धन्यवाद।